हम लोगों ने सूफी आंदोलन को पढ़ा। आज हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा? सूफी आंदोलन के बारे में। आज पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन। देखिए, भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ था वो दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। और इसको उत्तर भारत लेकर आने वाले महात्मा थे, संत थे, उनका नाम था रामानंद। भक्ति द्राविड़ उपजो लायो रामानंद। भक्ति द्रविड़ में उपजी और उसको रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया, है ना। भागवत पुराण में कहा गया है, भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में फली फूली। बात को समझिएगा, या विकसित हुई। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में इसकी उत्पत्ति हुई, कर्नाटक में विकसित हुई या फली फूली, महाराष्ट्र में कुछ समय तक रही और गुजरात में जीर्ण हो गई, समाप्त हो गई। यह जानकारी हमें भागवत पुराण से मिलता है। भागवत पुराण से क्या जानकारी मिलता है? कि भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में विकसित हुई या फली फूली, कुछ दिनों के लिए महाराष्ट्र में भी रुकी और गुजरात में आके समाप्त हो गई। यह हमें भक्ति आंदोलन के बारे में जानकारी मिलता है। 8वीं सदी में एक बहुत बड़े संत हुए थे जिनकी चर्चा मैंने किया था, शंकराचार्य का। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, मतलब ब्रह्म और ईश्वर, ब्रह्म और जीव जो है एक है, दो नहीं है। ये जो सिद्धांत दिया था ये शंकराचार्य ने ही दिया था। तो भक्ति आंदोलन अगर आप कहिएगा तो शंकराचार्य के दर्शन में भी भक्ति आंदोलन को हम देखते हैं। दक्षिण भारत में एक्चुअली हुआ यह कि जो शैव भागवत थे, जो शैव के पुजारी थे, उनको नैनार कहा गया, जिनकी संख्या 63 संत थे उसमें। और अलवार जो विष्णु के जो संत थे उनकी संख्या 12 है। इन्होंने ही जो है, नैनार और अलवार ने ही जो है दक्षिण भारत में भक्ति का वास्तविक शुरुआत किया। भक्ति का वास्तविक शुरुआत जो है इन्होंने ही किया था, नैनार और अलवार संतों ने ही। ये 7वीं सदी से 12वीं सदी तक दक्षिण भारत में जो है भक्ति आंदोलन का प्रसार किए या शुरुआत किए। इन लोगों ने उस क्षेत्र में, दक्षिण भारत में बौद्ध और जैन धर्म जो तपस्या पर बल देता था, तपस्या की शिक्षा देता था और कहता था कि मोक्ष के लिए जो है तपस्या करना आवश्यक है। तो इन लोगों ने कहा, नैनार और अलवार ने, कि नहीं, भक्ति बौद्ध और जैन धर्म के खिलाफ इन लोगों ने ही सबसे पहले आवाज उठाई, जो उसके तपस्या का सिद्धांत है कि तपस्या से मोक्ष मिलेगा। इन लोगों ने कहा कि नहीं, मोक्ष के लिए ईश्वर के प्रति भक्ति का उपदेश दिया। मोक्ष के लिए अलवार और नैनार ने मोक्ष के लिए ईश्वर के प्रति भक्ति का संदेश दिया। ईश्वर के प्रति भक्ति का संदेश दिया। हुआ यह कि दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी से लेके आप एक तरह से कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी तक शैव संत नैनार और अलवार संत, वैष्णव संत अलवार, नैनार संतों की संख्या 63 है, 63 है, और अलवार संतों की संख्या 12 है। इन लोगों ने बौद्ध और जैन धर्म में जो सिद्धांत है कि तपस्या से मोक्ष मिलता है, उसके खिलाफ जो है यह साबित किया कि नहीं, भगवान के प्रति जो है, ईश्वर के प्रति जो है, व्यक्तिगत प्रेम से जो है हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये इन्होंने कहा। इन्होंने जाति प्रथा को अस्वीकार कर दिया। अलवार और नैनार संतों ने जो है, या भक्ति आंदोलन के नेताओं ने जो है जाति प्रथा को अस्वीकार कर दिया और जो कर्मकांड था
उसको भी अस्वीकार कर दिया और अपने जो मतलब धर्म का प्रचार करते थे वह स्थानीय भाषा में करते थे, वह जो है स्थानीय भाषा में करते थे। इस कारण से क्या हुआ कि स्थानीय भाषा काफी बढ़ गया और इन्होंने ईश्वर के प्रति जो प्रेम है और भक्ति का संदेश स्थानीय भाषा में दिया। ईश्वर के प्रति जो भक्ति का प्रेम है, भक्ति और प्रेम है, वो दोनों का संदेश जो है स्थानीय भाषा में दिया। तो मोक्ष यही है आपका भक्ति आंदोलन का उदय का पृष्ठभूमि। लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद ये तो हो गया, लेकिन फिर उत्तर भारत में आया यह धर्म और उत्तर धर्म भारत में जब उस समय था ब्राह्मण धर्म की कट्टरता बहुत तेजी से फैली हुई थी। ब्राह्मण धर्म ज्यादा कट्टर था और इस्लाम का अत्याचार था उत्तर भारत में। अगर देखा जाए 13वीं सदी के आसपास ब्राह्मण धर्म कट्टरपन की ओर बढ़ गया था और इस्लाम धर्म जो है अत्याचार पर बल देता था। तो वहीं इस दोनों के खिलाफ जो है हिंदू धर्म में रहस्यवादी भावना आया जिसको भक्ति भाव कहा जाता है और उधर मुस्लिम धर्म में जो रहस्यवादी भावना आया उसको सूफी धर्म कहा जाता है। जो दूसरे एक ने हिंदू धर्म की कट्टरता को कम किया भक्ति आंदोलन ने और एक ने मुस्लिम धर्म के अत्याचार को कम किया सूफी आंदोलन ने। यही जो है दो आंदोलन में हम देखते हैं कि दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं में जो है सामंजस्य लाने का प्रयास किया गया। एक चीज और का बात है कि शैव और नैनारों ने अलवार और नैनार ने ठीक है भक्ति आंदोलन का जो है बेस तैयार किया, लेकिन कुछ और भी थे जैसे सिद्ध थे, सिद्ध या सतार जो है वो भी जो है उस समय के जो कर्मकांड थे रूढ़िवाद के खिलाफ आवाज उठाए थे। मतलब सतार या सिद्ध भी ये भक्ति आंदोलन के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन सतार या सिद्ध भी जो है इन्होंने मध्यकाल के आरंभ में जो कट्टरता था, कर्मकांड था, रूढ़िवादी व्यवस्था था उसका आलोचना किया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। एकेश्वरवाद का सत्तार ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। अब है कि भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या क्या। अब क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या क्या। तो भक्ति आंदोलन का विशेषता है एक ईश्वर के प्रति समर्पण। भक्ति आंदोलन की क्या विशेषता है? एक ईश्वर के प्रति समर्पण। एक ईश्वर के प्रति समर्पण, भक्ति आंदोलन का अर्थ है एक ईश्वर के प्रति समर्पण। उसके बाद जो है आडंबर का विरोध, आडंबर का जो विरोध है। उसके बाद जो है जो कर्मकांड है उसका विरोध, आडंबर और कर्मकांड का विरोध, अंधविश्वास जो भी चीज था उसका विरोध और दूर रहकर धार्मिक सरलता पर बल देना, धार्मिक सरलता पर बल देना। एक ईश्वर के प्रति समर्पण, आडंबर से दूर, कर्मकांड से दूर, धार्मिक सरलता पर बल देना, जन साधारण की भाषा में धार्मिक उपदेश देना, जन साधारण की भाषा में धार्मिक उपदेश देना। तो ये सब इसका आप कह सकते हैं कि विशेषता था। देखिए ये जो भक्ति आंदोलन है ये ऐसी बात नहीं है कि 7वीं शताब्दी में ही आया सबसे पहले, या अगर हम देखें तो वैदिक के काल में भी अगर आप देखिएगा तो भक्ति का आपको वैदिक ग्रंथ में भी भक्ति का वर्णन है, रामायण में भी है, गीता में भी भक्ति पर बल दिया गया है। गीता में भी आपको ज्ञान कर्म के साथ भक्ति को समान महत्व दिया गया, महाभारत में भी दिया गया, गीता में भी दिया गया, रामायण में भी दिया गया और वैदिक साहित्य में भी दिया गया है, भक्ति को महत्व दिया गया। और भक्ति आंदोलन के जो है दो पक्ष हैं, भक्ति आंदोलन के दो पक्ष हैं। एक पक्ष है प्रपत्ति। प्रपत्ति का अर्थ होता है समर्पण। प्रपत्ति का क्या अर्थ होता है? समर्पण। जब ईश्वर और भक्त का संबंध, ईश्वर और भक्त का संबंध स्वामी और दास का हो उसको प्रपत्ति कहते हैं। ईश्वर और भक्त का संबंध जब स्वामी और दास का हो तो उसको प्रपत्ति कहते हैं। प्रपत्ति का अर्थ हुआ समर्पण। और दूसरा चीज है, दूसरा प्रकार का संबंध होता है जब ईश्वर और भक्त में संबंध समानता पर हो, ईश्वर तथा भक्त का संबंध समानता पर हो।
तब जो है यह जो है इसमें मुक्ति की नहीं बल्कि दैवीय जीवन में भागीदारी की, इसमें मुक्ति की बात नहीं की जाती, दैवीय जीवन में भागीदारी की बात की जाती है। दैवीय जीवन में भक्तिदारी की बात की जाती है, दैवीय जीवन में साझेदारी की बात की जाती है। जैसे अब कृष्ण है तो मीराबाई का संबंध अब क्या है, दैवीय जीवन में मीरा जो है कृष्ण के नजदीक आ जाती है। चाहे जो भी भक्ति आंदोलन के कवि हैं, रामानंद हुए, वल्लभाचार्य हुए, ये सब क्या एक तरह से दैवीय जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। और यही जो है प्रेमपूर्ण संबंध जो है आप कह सकते हैं कि अलवार और नैनार संतों का बेस था, अलवार और नैनार संतों का बेस था। और जिन्होंने जो है अगर जो है भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया, तो भक्ति आंदोलन कहीं ना कहीं उत्तर भारत में ही मतलब उसका बीज पड़ चुका था, लेकिन उसका जो उत्पत्ति हुई वो दक्षिण भारत में हुई। इसको थोड़ा सा ध्यान करेंगे आप लोग, है ना। चौदहवीं 15वीं शताब्दी में हुआ यह कि भक्ति आंदोलन फिर से जो है वह पुनः उदय हुआ। 7वीं से 10वीं शताब्दी तो भक्ति आंदोलन चल ही रहा था दक्षिण भारत में, लेकिन 14वीं और 15वीं शताब्दी में पुनः उसका उदय हुआ भक्ति आंदोलन का, जिसको धार्मिक आंदोलन भी कहते हैं हम लोग। अब हम लोग जैसे कि कुछ पर्सनालिटी का जो चर्चा करेंगे, जिसमें एक है कामरूप में, कामरूप आसाम में है। कामरूप कहाँ है? आसाम में है। यहां पर थे एक शंकर देव, इनको आसाम का चैतन्य भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? आसाम का चैतन्य भी कहा जाता है शंकर देव को। इन्होंने वैष्णव धर्म को मानते थे, एकेश्वरवाद पर बल देते थे, एक ईश्वर की बात करते थे, एकेश्वरवाद पर बल देते थे। इन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की, एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। इनका इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यह विष्णु और उनके अवतार कृष्ण दोनों को महत्व देते थे। विष्णु और उनके अवतार कृष्ण दोनों को महत्व देते थे। और लेकिन इन्होंने कृष्ण की जो पूजा किया वो मूर्ति के रूप में नहीं किया, मूर्ति पूजा का ये विरोध ही करते थे। कृष्ण की एकमात्र आप कह सकते हैं कि अलवार संत थे जो कामरूप के शंकर देव, जो कृष्ण का पूजा मूर्ति पूजा के रूप में इन्होंने विरोध किया। ये इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा चीज ये कि जैसे भगवानों की महिला सहयोगी होती थी, जैसे राम के लिए सीता थे, कृष्ण के लिए राधा थे, इन लोगों का जो है महिला सहयोगियों का इन्होंने विरोध किया, महिला सहयोगी का इन्होंने विरोध किया। तो ये सब इनका कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने कहा कि कर्मकांड के लिए यह काफी कर्मकांड का विरोध करते थे, कोई भी कर्मकांड हो इसका विरोध करते थे। और शंकरदेव का जो समय है वह 1469 से शुरू होता है, 1449 से है शंकरदेव का, और 1568 तक इनका समय है, 1568 तक, 1449 से शंकरदेव का 1568 तक समय है। तो ये शंकरदेव के बारे में है। जो ये आसाम के रहने वाले थे शंकरदेव, इन्हें आसाम का चैतन्य भी कहा जाता है। ये वैष्णव धर्म के भक्त थे, विष्णु और उनके अवतार कृष्ण की पूजा करते थे। और भगवान की जो महिला सहयोगी होती थी, जैसे राम हुआ, राम के लिए सीता हुआ, कृष्ण के लिए राधा हुआ, इसको ये नहीं मानते थे, एकेश्वरवाद पर बल देते थे, कर्मकांड का विरोध करते थे। इन्होंने एक शरण संप्रदाय का स्थापना किया। तो यह हो गया आपका अलवार संत के बारे में, शंकरदेव के बारे में कुछ चर्चा। और भी हम जो है भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख पर्सनालिटी है, कबीर हुए, नानक हुए, रैदास हुए, मीराबाई हुए, वल्लभाचार्य हुए, नामदेव हुए, तुकाराम हुए, सबके बारे में आपको हम एक एक करके बताएंगे। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद।